हाँ जी, तो 3 साल से पढ़ पढ़ के हो गया था हालत ख़राब और पढ़ने का अब बिल्कुल भी मन नहीं था यार, खासकर ऑनलाइन। तो लोगों के बहुत किस्से सुने कि वर्क फ्रॉम माउंटेन किए जा रहे, वर्क फ्रॉम होम की जगह। तो हमने सोचा क्यों ना स्टडी फ्रॉम माउंटेन किया जाए। वो बात अलग है कि स्टडी का दूर दूर तक अता पता नहीं था। खैर, तो अब हम लग गए तलाश में ऐसी एक जगह में जहाँ हमको बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने को मिले, अच्छी सोशल लाइफ हो और सिटी से दूर काफ़ी ज़्यादा शांति। तो गूगल पे काफ़ी सर्च किया, काफ़ी रिव्यूज़ देखे, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे एंड उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने 1 महीने यंग मॉन्क हॉस्टल में गुजारूंगा। तो ये लो, ये है मेरी कहानी 1 महीने की। तो कहानी शुरू होती है डिसीजन लेने से। तो डिसीजन तो मैंने ले लिया, सारी चीज़ें मैंने देख ली, मम्मी पापा को भी बता दिया, बट उनको और बाकी रिलेटिव्स को यही लग रहा था कि शायद मजाक कर रहा होगा, 1 महीना ये कहाँ जाएगा, कभी घर से तो आज तक निकला नहीं है, मम्मी को छोड़ के हर चीज़ पे डिपेंडेंट है, ये क्या जाएगा 1 महीना बाहर रहने। बट मेरी हमेशा से ही आदत है खुद को चैलेंज करना एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो इसलिए डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो बस फिर क्या था, अपना बैग पैक किया, सबको बाय बोला और निकल गया अपने इस सफ़र में। तो अपने सिटी से मैं पहुंच गया दिल्ली बाई ट्रेन एंड वहाँ से मनाली तक का सफ़र मुझे बाई बस तय करना था। लाइफ में इससे पहले कभी भी इतनी लंबी बस जर्नी नहीं की है, 12 घंटे से ऊपर की। बट ट्रस्ट मी, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया और एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस मिला। तो अगले दिन सुबह मैं पहुंच गया मनाली। मनाली से पहुंच गए हम अपने हॉस्टल जाके पहले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा फील हो रहा था कि सब कुछ जैसा नेट पे देखा था वैसा ही है। फाइनली हम इस जगह में पहुंच गए, लेकिन घर से दूर, यहाँ मेरा घर, यहाँ पर मैं हूँ मनाली में। एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मैं कहाँ आ गया, यहाँ 1 महीने में कैसे गुजारूंगा इन अनजान लोगों के बीच में। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इतने फ्रेंडली और अच्छे लोग मिले जिन्होंने कभी मुझे अपने घर से दूर फील होने ही नहीं दिया। सब इतने फटाफट से मेरे दोस्त बन गए और बिल्कुल एक फैमिली जैसी बिल्ड हो गई थी। एंड उसके बाद मुझे घर की कभी भी दोबारा याद नहीं आई। तो जनरली मेरे वीकडेज कुछ ऐसे दिखते थे: सवेरे देर से उठना, फिर मस्त पहाड़ों के व्यू के साथ में ब्रेकफास्ट करना, फिर थोड़ी बहुत नाम के लिए ऑनलाइन क्लास कर लेना एंड अपने स्टार्टअप एंड बिजनेस पे काम करना, उसके बाद हॉस्टल का बढ़िया वाला लंच करके मस्त धूप के नीचे सो जाना, उसके बाद शाम को चाय पीते हुए लूना और उसकी बच्चियों के साथ में खूब मजे करना। अच्छा, तो ये लूना कौन है? मिल लीजिए, ये है लूना। ये है लूना के बच्चे। लूना है हमारी डॉगी। ऐसी लूना पता नहीं कहाँ है, ये है उसकी बच्ची। एक और कहाँ है? ये रही 2 पपीज लूना के। लूना एंड फिर उसके बाद कैफे हॉपिंग करने जाना, मॉल रोड घूमने जाना एंड स्पेशली डोलमा आंटी के मोमोज खाने जाना। एंड सिर्फ मोमोज ही नहीं, उनकी बेटी भी। क्यों, समझ रहे हो ना संबित भाई? अच्छा, तो संबित भाई का नाम आ गया तो इनसे मिलवा ही लेते। तो मिलिए इनसे। यह है संबित भाई फ्रॉम IIT रुड़की। अपनी अभी 5 साल की पढ़ाई खत्म करके नई नई जॉब लगा के वर्क फ्रॉम माउंटेन करने आए थे। वैसे वो तो हमें ही पता है इन्होंने कितना वर्क किया है। इनका काम था सुबेरे सबको जल्दी उठा के ट्रैक करने ले जाना। वो बात अलग है कि मैं कभी ट्रैक करने गया नहीं। मॉल रोड पे सुंदर लड़कियां दिखाना एंड मस्त मस्त स्टोरीज सुनाना। तो अब हम बात करते हैं वीकेंड्स की, जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता था, क्योंकि मैं तो फ्री रहता था लेकिन बाकी सब वर्किंग होते थे, तो अपन कहीं एज सच कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते थे। बट वीकेंड्स ही वो पार्ट होते थे जब हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करते थे एंड साथ में मिलके सारी चीज़ें घूमते थे। तो फर्स्ट वीकेंड हम गए थे 2 वाटरफॉल्स देखने एंड नग्गर में एक कृष्णा टेम्पल है जहाँ से पूरा मनाली का एक ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता है, वो देखने के लिए। इसमें हमारे साथ थे हमारे प्यारे हाइजनबर्ग यानी कि प्रणब दा। अब इनका नाम हाइजनबर्ग क्यों पड़ा वो एक लंबी कहानी है, हाँ, लेकिन इनके पास एक स्पेशल सी ब्राउनी होती थी जिसके कारण इनका नाम हाइजनबर्ग पड़ गया। तो 2 वाटरफॉल घूमने के बाद और नग्गर में कृष्णा टेम्पल देखने के बाद हम गए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टिल डेट, हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने के लिए। बिलीव मी, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ एंड वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। इतना गर्म पानी, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड एंड वो जो नेचुरल थेरेपी आपको मिलती है उसका कोई भी मैच नहीं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच आई एवर डिड इन माई लाइफ टिल नाउ इज गोइंग टू बारालाचला पास ऑन द नेक्स्ट वीकेंड, टोटल 300 kilometers, going and coming back on the same day, that too
alone. And पहाड़ों में 300 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ जोक. जब दूर दूर तक कुछ नहीं होता, आपकी लाइफ की रिस्क इतनी ज़्यादा होती है एंड आपका बाइक, आपकी गाड़ी कभी भी ख़राब हो सकती है. इतने खतरों के बावजूद भी आई स्टिल डिसाइडेड टू डू इट बिकॉज वाई नॉट यार, वन लाइफ बेबी. तो बस निकल पड़े हम अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन लेके इस खूबसूरत से सफ़र में. इतना आसान नहीं था ये सफ़र कि बस बाइक उठाए और चले गए. रास्ते में काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी डिफ़िकल्ट रोड्स आए एंड 1-2 घंटा बाइक चलाना इज़ फिर भी मैनेजेबल. बट उतना लंबा 7 to 8 आवर्स बाइक चलाना रिक्वायर्स काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना. एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि वापस लौट जाते, इतना दूर नहीं जा पाऊँगा. बट देन ऑल्सो आई केप्ट गोइंग एंड फाइनली आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन. और वहाँ पहुँच के जो फीलिंग आई, जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिला, उसका कोई भी मैच नहीं था यार. एंड आई रिमेंबर दैट डे टिल द डे आई डाई. यस, फाइनली डिड इट. अब वापस भी जाना है. प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक दिस चैलेंज एंड आई कंप्लीटेड इट. जो कहता है ना दिल, कर लो यार. सोचो मत, कुछ भी जी लो ज़िंदगी. सोचो मत यार, इतना कुछ नहीं है. यहाँ आके लग रहा है कहाँ हम ज़िंदगी में भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये और ज़िंदगी कुछ और ही है. फिर नेक्स्ट वीकेंड था मेरा बर्थडे एंड मैंने सोचा कि ये बर्थडे मेरे लाइफ का बेस्ट बर्थडे होना चाहिए. कुछ ऐसी चीज़ देख के आएंगे जो आज तक नहीं देखा. तो मैंने सोचा अक्टूबर के महीने में पहाड़ों पे है तो स्नोफॉल देखने से बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है. तो बस हम अपनी बुलेट लेके निकल गए एक पास की सिस्सू विलेज में जहाँ पर रिसेंटली स्नोफॉल हुई थी. तो इस बार आराम से चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हुए मैं जा रहा था. एंड वो ब्यूटीफुल सा अटल टनल जहाँ पर फुल स्पीड में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार, उसको मैंने पार किया. एंड फाइनली थोड़े देर बाद मैं पहुँच गया सिस्सू विलेज जहाँ पर मैं अपने लाइफ का पहला फ्रेश स्नोफॉल देख पाया. एंड नॉट टू फॉरगेट, हॉस्टल में वो 12 बजे का स्पेशल बर्थडे सरप्राइज़. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अमेजिंग पीपल. आशीष, शिखी, लवनीश, अभिषेक, डीजी, ऋषि, यू ऑल वेर सो अमेजिंग. और मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ या मैं अपना बर्थडे घर से दूर मना रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. लेट नाइट बैठ के इंटेलेक्चुअल टॉक्स करना, लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना, वो सारी बातें मैं अपने साथ ज़िंदगी भर रखूँगा. लिटरली हर्षु भैया में अपना बड़ा भाई एंड डीजी में मुझे अपनी बड़ी बहन फाइनली मिल गई. और हाँ, बीबी और अभिषेक भैया जो कि दोनों IITN है, उनके साथ जो भर के बकरियाँ की है ना, वो तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊँगा. बिग स्मोक, वीड सप्लायर, कोकेन सप्लायर. आपका क्या एक्सपीरियंस? वो भी डोलमा आंटी के हाथों की. डोलमा आंटी की बेटी का केक. पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ इतना मेहनत करके हम मॉल रोड जाते, लेकिन दर्शन आंखें अभी भी नम है. बच्चे अगर आप लोग देख रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो. ये लड़का ये कॉलेज में जा चुका है, आप 10th के एग्जाम पे फोकस करो. Yo bro, who got you smile like that? All this beauty. यहाँ पे कुछ नहीं देखना ब्रो. हर रोज मेडिकल शॉप वाले का मेरे कारण 10 रुपए का, और मेरे कारण भी 10 रुपए का काफ़ी. एंड फाइनली लास्ट डे हम सब मिलके खाने गए सिड्डू, जो कि यहाँ का होता है स्पेशल डिश. उसके बाद हम गए टेस्टी बाइट्स जहाँ हमने खाया डिफरेंट वेराइटी ऑफ सोया चाप, छोले कुलचे एंड व्हाट नॉट. एंड फाइनली हम सुपर बेक में जाके रेड वेलवेट केक, रम केक एंड ब्राउनी ट्राई किए. एंड एक बार आखिरी बार मॉल रोड को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत पास से घूम के दिखाते हैं. सब कुछ खत्म हो चुका है भाई. मत डाल इसको YouTube पे, बहुत तेरे चैनल बंद हो जाएगा भाई. बंद हो जाएगा. इसलिए दूसरा चैनल बनाया मैंने, उसमें नहीं डालूंगा. एंड फाइनली आते समय हम वन विहार के अंदर से आए, जो कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट है जो कि मॉल रोड और ओल्ड मनाली को कनेक्ट करता है. और एक और बात बताना कैसे भूल सकता हूँ, रात में ऊनो खेलने के बाद में फुल वॉल्यूम में गाना लगा के जो डांस करने का मज़ा आता था ना, वो तो नेक्स्ट लेवल होता था यार.
तो अब वो फाइनल अलविदा बोलने का समय आ चुका था, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। इतने सारे दिन, इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे मेमोरीज़ बनाने के बाद में वो आखिरी दिन जब सबको बाय बोलना होता है, सबसे तकलीफ़ वाला दिन वही होता है। 1 महीने में हम इतने क्लोज आ चुके थे, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सबसे कि लग ही नहीं रहा था कि कोई अनजान है, लग रहा था कि किसी एक फैमिली का पार्ट है। लगा ही नहीं कि हम कोई अनजान है जो कि इंडिया के अलग अलग कोने से आए हैं। ऐसा लग रहा था कि हम सालों की कोई बिछड़ी हुई फैमिली है जिनका वापस से रीयूनियन हो गया है। एंड यू गाइज लिटरली चेंज माई लाइफ, हु आई वॉज, यू हेल्प मी डिस्कवर हु आई एम टुडे। थैंक यू वंस अगेन। एंड हाँ, फैमिली को कभी बाय नहीं बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं सी यू अगेन। एंड मुझे पूरा यकीन है कि हम सब वापस एक दिन एक जगह ज़रूर मिलेंगे। बस एंड में इतना ही कहूँगा यार, जी लो ज़िंदगी। शायद हम ये पढ़ाई, मार्क्स, कॉलेज, रैंक, इन सब में इतना ज़्यादा उलझ गए कि ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं। एक रैट रेस के पीछे हम भागे जाने हैं। अपने लिए भी समय निकालो, अपने लिए भी कुछ करो, ज़िंदगी को करीब से देखो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि तुम हो कौन, एंड इसलिए अपनी खोज में निकलो।